फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक जो कॉन्सेप्ट पैदा करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, वो क्यों नहीं अपनी फ्रीडम में अपनी लड़की और अपनी बीवी और अपनी माँ की फ़ोटो नंगी खींच के भेजते हैं? उनको भी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, दीजिए। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एक फ़र्क है जिहालत में, जानवरों में और इंसानों में। इंसान जब है इंसानियत के साथ जीता है, और इंसानियत जब इंसान पैदा हुआ तो उसने एक सोसाइटी बनाई, कुछ उसने उसूल बनाए, कुछ चीज़ों को उसके दायरे के अंदर रखा, कुछ को बाहर रखा, और उसमें एक शराफत, एक ईमानदारी और दिल की ऑनेस्टी रखी। ये कहना कि साहब फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो कल आप नंगे होकर घूमिए, और अगर आपको नंगे होना तो सबसे पहले अपनी बेटी, अपनी माँ और अपने ख़ानदान को ले जाइए, तब आप बताइए कि कितने आप फ्रीडम ऑफ स्पीच में हैं। अगर उनकी अपनी लड़की की फ़ोटो कोई निकाल के छाप दे तो उस वक्त तो बड़ी तकलीफ पहुँचेगी। तो ये बिल्कुल बकवास किस्म की बात है। अगर आप किसी सोसाइटी में रहना चाहते हैं और अगर आप इंसान की एक फितरत बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना एक दायरा खींचना पड़ेगा, एक लाइन बनानी पड़ेगी। उस लाइन के आगे आप नहीं जा सकते। अगर कानूनी तौर पे ये रोक नहीं पाते, या भारत सरकार नहीं रोक पाती, या कोई सरकार नहीं रोक पाती, तो उससे ज़्यादा इनकॉम्पिटेंसी कुछ हो नहीं सकती। उसकी वजह यह है कि अगर आपने ये छोड़ दिया तो फ्रीडम एक्सप्रेशन में तो फ्रीडम ऑफ एक्शन भी तो होगा। मेरे दिल को तकलीफ पहुंचेगी तो मैं कल बंदूक लेके गोली मार दूंगा उसके, फिर आप कहेंगे साहब हम कैसे रोकें, क्योंकि मेरे दिल को तकलीफ पहुंचाई, मैं आपको तकलीफ दूंगा। सरकार कह दे कि साहब हम नहीं रोक सकते। लिहाजा हम तो समझते हैं कि इसके लिए सख्त, बहुत ही सख्त कानून बनना चाहिए और उस पर पूरी रोक लगना चाहिए, और इस तरह के जो वेबसाइट्स हैं उन पर रोक लगाई जाए। अगर कानूनी कार्रवाई को हो सकती, पॉसिबल हो, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह से नफ़रतें फैलती हैं और आपस में जो है वो फसाद का पूरा बुनियाद बन जाती है चीज़ें। लिहाजा हम समझते हैं कि कानून ऐसा सख्त हो कि ऐसे लोगों को अगर सज़ा मिलने मुमकिन हो, पॉसिबल हो, तो सज़ा मिलना चाहिए। यह है क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है और हमारी अदालत की है कि वो ऐसी तमाम चीज़ों को रोकें कि जिससे किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले, मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के जज्बात मजरूह होते हैं। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को रोका जाए और इसके लिए फ़ौरन ऐसे मुकम्मल इंतज़ाम किए जाएं कि जिससे मुस्तक़बिल में कभी ऐसी कोई चीज़ ना आए कि जिससे किसी का जज्बा मजरूह हो। देखिए, इस तरीके की साइट को मैं ये कहता हूँ कि पूरी तरीके से बंद किया जाना चाहिए है। ये साइट्स जो हैं ये एक दिन पूरे मुल्क में बहुत ज़बरदस्त तरीके से फसाद पैदा कर देंगी। लिहाजा किसी के धार्मिक भावनाओं को किसी ज़रिए से भी ठेस पहुँचाना ये बिल्कुल गलत है, चाहे वो अखबारों में कार्टून हो या मैगज़ीन में कार्टून हो, या उसको फेसबुक के ज़रिए से या ट्विटर के ज़रिए से या आर्कुट के ज़रिए से, किसी भी साइट्स के ऊपर, गूगल के ऊपर कुछ भी डाल के लोग इस तरीके से मज़हब इस्लाम को या दूसरे मज़हब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि वो इस तरीके की साइट्स के ऊपर पूरी तरीके से ध्यान रखें। सिर्फ ये कह देना कि ये तो हमारे यहाँ नहीं है और विदेश से आता है और दूसरी जगह से आता है, तो कहीं से भी आता हो, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के जज्बात को ठेस पहुँचाई जाए। अभी रूस के अंदर गीता पे पाबंदी लगाने के लिए लोग अदालत में पहुँच गए थे, तो उसका रिएक्शन तो पूरी दुनिया में हुआ था। हमने भी रूस की हुकूमत से एहतजाज किया था, और अदालतें भी इंसानों की अदालतें हैं, कोई इंसानों से बाहर की अदालतें थोड़ी हैं। इसलिए ये तमाम बारीकियां सबकी समझ में आती हैं और इस पर भी पाबंदी लगनी चाहिए। कानून में अगर कहीं कमी नज़र आती है तो कानून बनना चाहिए। जिन लोगों ने ये जुर्म कर रखा है तो जुर्म हुआ। अगर आप एक अखबार में कोई ऐसी खबर छापें जिससे किसी मजहबी ग्रोह के जज्बात मजरूह हों तो 153 में जुर्म होता है। 153 में ये भी जुर्म हुआ, उसकी सज़ा 3 साल से कम है। 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ाएँ अलग अलग उसकी। तो अगर किसी पर प्रोसिक्यूशन हुआ होता, 10-20 लोगों को प्रोसिक्यूट किया गया होता इस बात पर कि उन्होंने ऐसी फेसबुक ओपन कर रखी है कि इससे जज्बात मजरूह होते हैं, तब तो कुछ उसका असर पड़ता है। खाली बयान दे रही हुकूमत, अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। ज़रूरत इस बात की है कि सिर्फ दिल्ली तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक स्पेशल फोर्स इसके लिए हो, जो इतनी कॉम्पिटेंट हो
कि इसको चेक करके खुद ही मुकदमे कायम कर सके। हम दुनिया से कट के नहीं रह सकते हैं। पूरी दुनिया में ट्विटर और फेसबुक का इस्तेमाल हो रहा है। ये बात अलग है कि कल ही एक सर्वे पब्लिश हुआ है कि 1/3 ऑफ द डाइवोर्स जो हो रहा है वो फेसबुक के कारण हो रहा है। सारे अखबारों में उस बात की खबर है कि जो तलाक हो रहा है दुनिया में, उसमें 33% से अधिक तलाक फेसबुक के कारण हो रहा है। तो ऐसे समाज पर हमारे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े और ऐसे कंटेंट को, एब्यूसिव कंटेंट को, ऑब्सीन गंदे कंटेंट को और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले या उल्लंघन करने वाले कंटेंट को वहां से हटाने का की कोई विधि अपनानी चाहिए।